दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा देख जरा प्यार से की किस्त 16 की। और ये किस्त कहानी में एक ऐसा मोड़ लेकर आती है जहां जज्बात पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि अब रोमो और जाराज के दरमियान वो फासले भी नजर आ रहे हैं जो मोहब्बत के बावजूद पैदा हो जाते हैं। किस्त के आगाज में ही माहौल कुछ संजीदा महसूस होता है। रोमो के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है, जैसे वो किसी बड़ी उलझन में फंस गई हो। वो बार बार सोचती है कि क्या इसने अपने दिल की बात मानकर ठीक किया। अब हालात इसे किसी मुश्किल फैसले की तरफ ले जा रहे हैं। उधर जाराज भी पहले जैसा बेफिक्र नहीं रहा, बल्कि इसके अंदाज में संजीदगी आ गई है। वो रोमो की हर खामोशी को महसूस करता है और बार बार ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। किस्त 16 में कई ऐसे लम्हात दिखाए जाते हैं जहां दोनों एक दूसरे के करीब भी होते हैं और दूर भी, जैसे किस्मत उन्हें मिलाना भी चाहती है और आजमाना भी। एक मंजर में जब दोनों आमने सामने होते हैं तो चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा जाती है, लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ कह जाती है। रोमो के दिल में अब ये एहसास मजीद मजबूत हो चुका है कि वो जाराज के बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती, मगर दूसरी तरफ इसे ये खौफ भी सता रहा है कि अगर इसने अपने जज्बात जाहिर किए तो कहीं सब कुछ बदल ना जाए। इसी किस्त में घर के माहौल में भी कुछ ऐसी बातें शुरू हो जाती हैं जो कहानी को मजीद पेचीदा बना देती हैं। खानदान के अफराद मुस्तकबिल, रिश्तों और जिम्मेदारियों की बात करने लगते हैं, और यही वो लम्हे होते हैं जब रोमो के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि इसे लगता है कि शायद इसकी जिंदगी का फैसला इसके हाथ में नहीं रहेगा। एक सीन में जब किसी रिश्ते या शादी का जिक्र होता है तो रोमो के चेहरे का रंग बदल जाता है। इसकी नज़रें फौरन जाराज को तलाश करती हैं, जैसे वो इससे कोई यकीन दहानी चाहती हो। उधर जाराज भी इस किस्त में रोमो के लिए अपनी फिक्र और मोहब्बत पहले से ज्यादा जाहिर करता है। वो इसके करीब आकर इससे बात करने की कोशिश करता है, इसकी परेशानी जाना चाहता है, और एक लम्हे के लिए यूं लगता है जैसे वो रोमो को खोने के ख्याल से डर गया हो। यही वो जज्बाती मोड़ है जहां नाजरीन को महसूस होता है कि शायद जाराज भी रोमो से इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी रोमो इससे करती है, मगर दोनों के दरमियान अब भी वो खामोशी मौजूद है जो मोहब्बत के इजहार को रोक रही है। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक निहायत जज्बाती मंजर भी सामने आता है, जहां रोमो तन्हाई में अपने दिल की कैफियत से लड़ती नजर आती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या मोहब्बत वाकई इतनी मुश्किल होती है? क्या किसी को चाहना हमेशा आजमाइश बन जाता है? इसे वो तमाम लम्हे याद आते हैं जब जाराज ने इसका साथ दिया, इसे हंसाया, इसे संभाला, और यही यादें इसे ये एहसास दिलाती हैं कि शायद इसकी जिंदगी की खुशी इसी शख्स से जड़ी हुई है। किस्त 16 के आखिरी हिस्से में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं कि आने वाली किस्तों में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। एक मंजर में माहौल काफी संजीदा नजर आता है, जैसे घर में कोई अहम ऐलान होने वाला हो, और रोमो के चेहरे पर हैरानी और खौफ साफ झलक रहा होता है। उधर जाराज भी खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, जैसे वो किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रहा हो। यह किस्त नाजरीन को कई सवालों के साथ छोड़ देती है। क्या रोमो आखिरकार अपने दिल की बात जाराज को बता पाएगी? क्या जाराज भी अपने जज्बात का इजहार करेगा? आखिर खानदान और हालात उन दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा। किस्त 16 दरअसल इस लम्हे की कहानी है जहां मोहब्बत अपनी सबसे नाजुक हालत में होती है, क्योंकि एक तरफ दिल का यकीन होता है और दूसरी तरफ दुनिया के खौफ। और यही कशमकश इस ड्रामे को मजीद दिलचस्प और जज्बाती बना देती है। बेदेखना यह है कि आने वाली किस्तों में ये मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंचती है या फिर किस्मत उन्हें एक और आजमाइश। इस बार कहानी पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और मिजाहिया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि पिछली किस्तों में हमने देखा कि रूमी ने अद साहिब के साथ मिलकर जाराज को थोड़ा सा जलाने और उसके दिल की बात जाने का एक छोटा सा प्लान बनाया था, और अब किस्त 17 के प्रोमो में इसी प्लान के मजीद असरात नजर आ रहे हैं। प्रोमो की पहली झलक में रूमी काफी पुरएतमाद नजर आती है, जैसे इसे अब यकीन हो गया हो कि जाराज के दिल में भी उसके लिए कुछ खास है। इसीलिए वो अद साहिब के साथ हल्की फुल्की बातें करती हुई दिखाई देती है और जानबूझ कर जाराज के सामने अद साहिब की तारीफ भी कर देती है। यही लम्हा जाराज के लिए काफी अजीब बन जाता है, क्योंकि इसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अंदर से जल रहा है मगर जाहिर नहीं करना चाहता। प्रोमो में एक मंजर ऐसा भी दिखाया गया है जहां जाराज रूमी से सवाल करने की कोशिश करता है कि आखिर वो अद साहिब के इतनी करीब क्यों हो गई है, मगर रूमी शरारती अंदाज में बात को टाल देती है और मुस्कराकर कोई और बात छेड़ देती है। यही शरारत दरअसल इसके प्लान का हिस्सा होती है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि जाराज इसके लिए कितना हसास है। उधर अद साहिब भी इस पूरे खेल में मिजाहिया किरदार अदा करते नजर आते हैं।
वो कभी रूमी का साथ देते हैं और कभी जाराज को मजीद कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे हालात और भी दिलचस्प हो जाते हैं। प्रोमो के एक और सीन में जाराज काफी संजीदा दिखाई देता है, जैसे वो अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और शायद अपने दिल की बात कहने के करीब पहुंच चुका है। इसकी नज़रें रूमी पर टिकी होती हैं और उसके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि वो इसे किसी और के साथ देखकर खुश नहीं है। यही वो लम्हा है जहां नाजरीन को महसूस होता है कि शायद अब जाराज के दिल की बात भी सामने आने वाली है। प्रोमो के आखिरी चंद सेकंड सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं, जहां रूमी और जाराज आमने सामने खड़े होते हैं और माहौल अचानक संजीदा हो जाता है, जैसे अब कोई अहम बात होने वाली हो। रूमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है, मगर आंखों में इंतजार साफ नजर आता है, जैसे वो चाहती हो कि जाराज खुद अपने दिल की बात कह दे। उधर जाराज के चेहरे पर उलझन और जज्बात दोनों नजर आते हैं, जैसे वो फैसला करने वाला हो कि अब खामोशी खत्म कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, किस्त 17 का प्रोमो ये इशारा दे रहा है कि अब कहानी में मोहब्बत का खेल और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रूमी का शरारती प्लान अब अपना असर दिखा रहा है और जाराज के दिल के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या जाराज आखिरकार अपने दिल की बात कह देगा। क्या रूमी का ये छोटा सा खेल कामयाब हो जाएगा, या फिर ये मिजाहिया प्लान किसी बड़ी गलतफहमी का सबब बन जाएगा? यही सवालात नाजरीन को अगली किस्त देखने के लिए बेचैन कर देते हैं।